काफी सारे व्यूअर्स यूके आ जाते हैं, तो हमें जो ट्रस्ट में चांस मिला वो ट्रस्ट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम चाहते हैं कि अपना ट्रस्ट चेंज करें। तो आप मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद आपने ट्रस्ट चेंज कर दिया, राइट? Exactly, sir. It was a very quick one. It was placed in the Guildford, which is in southern of England. Royal Surrey Trust tha. It's like a remote region, like a countryside. It's a beautiful place to live, but not for a person like who are young and they just want to. It's very unsociable place. जब भी हम अपना ट्रस्ट चेंज करते हैं तो हमारे ऑफर लेटर में लिखा होता है कि अगर आप 6 मंथ या 1 साल के अंदर ट्रस्ट चेंज करते हैं तो आपको 100% पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे इसमें चीजें लिखी हुई होती है। तो आपको आपने 1 साल के अंदर ही अपना ट्रस्ट चेंज किया तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ा? तो आपको पहले रिजाइन भी करना पड़ेगा, राइट? आप जहाँ काम कर रहे हैं। हाँ सर, द रिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेरे ट्रस्ट की बात करूँ तो वी हैड लाइक अ 2 month ऑफ नोटिस पीरियड बिफोर लिविंग द ट्रस्ट। तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा ये पूरे प्रोसेस में? स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर यूके आते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट पे यूके में आते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले आप अपना ट्रस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दीप अहमदाबादी। वो मेरे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और उनके प्रोसेस में उनको मेरी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। और जब वो ट्रस्ट चेंज कर रहे थे तभी भी वो मुझसे कांटेक्ट में थे। और आज मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने आए और उनका ट्रस्ट चेंज करते समय क्या एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करे। तो इसी के लिए आज हमने दीप अहमदाबादी को हमारे चैनल पे इनवाइट किए हैं। और काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे यह वीडियो को बनाने की, लेकिन काफी सारे सर्कमस्टांसेस हमको अलाउ नहीं कर रहे थे ये काम करने के लिए। लेकिन आज हमें वो चांस मिल गया है, तो हम दीप को वेलकम करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दीप, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस Yeah. योरसेल्फ? First of all, I would like to thank Madhu sir for inviting me and giving me this opportunity. और मैं सबसे पहले उनका थैंक्स करता हूँ कि सब मेरा नर्सिंग करियर स्टार्टिंग मैंने किया तब से मेरा यूके का नर्सिंग जर्नी स्टार्ट किया तब से मधु सर मेरे साथ थे। ही वाज सपोर्टिव थ्रू आउट माय एंटायर जर्नी। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद माई नेम इज दीप अहमदाबादी। आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गुजरात इंडिया एंड currently I'm in UK। and so it all started with just watching the Madhu sir video, and I was dreaming about that I would like to go to UK and I would like to start my nursing career and working as a RN in UK। और मधु सर से बात हुई, फिर मधु सर की वीडियोस देखे और मैंने शुरू प्रोसेस की। जो भी एग्जाम्स थे लाइक IELTS CPT सब का प्रिपरेशन किया, उनकी हेल्प ली और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंक मधु सर वंस अगेन फॉर दैट। यू आर वेलकम। तो थैंक यू सो मच दीप फॉर कमिंग हियर एंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो अभी हम आपसे सवाल करेंगे कुछ। आपके आपसे जो सवाल करेंगे उससे मुझे डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स को हेल्प होगी, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स यूके आ जाते हैं क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते यूके आने के लिए। तो हमें जो ट्रस्ट में चांस मिला वो ट्रस्ट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम चाहते हैं कि अपना ट्रस्ट चेंज करें। तो काफी सारे लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चिंतित है। और बहुत सारे जगह पे, यानी बहुत कम जगह पे आपको शायद से ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज हम आशा करते हैं कि आपसे जो हमारी बात होने वाली है वो लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा कि आप कब यूके पहुंचे? ओके, सो स्टार्टिंग मैं करता हूँ। मैं अप्रैल 2022 में आया था। एक ओके। साल हुआ है मुझे यूके में, मोर देन आई मीन इट्स लाइक मीन 15 months नाउ। और मैंने स्टार्ट किया था यूके में NHS ट्रस्ट से। और उसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था एक रिहैब यूनिट से। आई मीन इट्स लाइक अ रिहैब वार्ड, जो हम यहाँ पे बोलते हैं स्टेप डाउन यूनिट। मोस्टली जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं वहाँ पे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ सब वहाँ से कंप्लीट किया एंड देन आफ्टर दे रिक्रूटेड मी एंड आई स्टार्टेड एज अ बैंड 4 ओके। इन अ रिहैब वार्ड। ओके, तो आपने ऑस्की के बाद भी आप रिहैब वार्ड में ही थे, राइट? ऑस्की के बाद भी मैं वो सेम डिपार्टमेंट में था। और तो आप अपने नए ट्रस्ट में कब मूव हुए? नए ट्रस्ट में सर रिसेंटली 2023 में जनवरी में मैंने मूव ऑन किया। सो हाँ। मैंने आई थिंक मे बी इन द 9 month ऑफ गैप आई जस्ट मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट प्रीवियस ट्रस्ट टू द न्यू वन। ओके, तो आप बैंड 5 कौन से महीने में बने थे? Band 5, so basically I started in April 2022. In within 3 months of time, I had attempted for the OSCE in July ओके। 2022. And with the God grace, I just cleared the OSCE within the first attempt and I got the PIN number within July itself. ओके, तो आप मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद आपने ट्रस्ट चेंज कर दिया, राइट? Exactly, sir. It was a very quick one.
तो अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? अभी सर मैं हूँ गम क्लिनिक में. इट्स कॉल्ड एज अ जेनाइटो यूरिनरी मेडिसिन एंड आई एम वर्किंग एज एन गम. वी call it like a genital urine medicine and it's a sexual health department. So ओके। I'm working as an integrated sexual health care nurse. ओके। And that was which I want to do since the beginning of the हम्म। career. That's why. तो आपका हॉस्पिटल बेस्ड काम है या कम्युनिटी में एक काम है? No, sir, it's like a community setup. So our clinic is based outside of the hospital and it's mainly like we can talk about like अब जो इंडिया में होते हैं ओपीडी वैसा डिपार्टमेंट है सर, आउट पेशेंट क्लिनिक. ओके, सो आपका रीजन क्या था आपका ट्रस्ट चेंज करने का? आपने की ओके किस सर. रीजन से ट्रस्ट चेंज किया? या सो एज सुन आई लाइक हमने इंडिया में इंटरव्यू दिया था तब हम इंडिया में मेरे एज यू नो आई जस्ट क्लियर माय बीएससी नर्सिंग एंड आई जस्ट हैड लाइक कपल ऑफ मंथ ऑफ एक्सपीरियंस एज अ स्टाफ नर्स. हम्म। एंड जब वहां पे इंटरव्यू आता तब वी डोंट हैव एनी फ्यू ऑप्शंस. दे जस्ट रिक्रूट एंड दे विल लेट यू नो दैट वेयर वी आर गोइंग टू प्लेसमेंट. सो एज मेरा प्लेसमेंट जब से स्टार्ट हुआ ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वाज केप्ट इन द सेम डिपार्टमेंट. एंड वहां पे देखा मैंने तो मेनली रिहेबिलिटेशन होता है तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ बेसिक प्राइमरी नर्सिंग केयर. ओके। नथिंग नो लाइक आईवी मेडिकेशन. तो वहां पे प्रोग्रेस करने का बहुत ही कम ऑप्शन था. एंड and I thought that as soon as after 1 month I realized that it's not for me because working pattern भी देखते हो तो अब 12 hour की shift होती है and I'm like a person who just want to work like 9 to 5 or something and ओके। maybe weekend off. तो वो एक रीजन था और दूसरा रीजन था कि सर एक मेरे को कोई स्पेशलिटी में जाना था और वहां पे मुझे थोड़ा करियर प्रोग्रेशन कम दिखा. प्रोग्रेसिंग था लेकिन बहुत सी स्लो था. ओके। तो फिर मैंने तब डिसाइड किया कि नो आई वांट टू डू समथिंग एल्स एंड फिर आपकी भी थोड़ी एडवाइस ली कि क्या कर सकते हैं और फिर आगे मैंने स्टार्टिंग किया मेरा एप्लीकेशन. तो मैंने विद इन एज सून एज आई हैड पास माय OSCE देन आई जस्ट स्टार्टेड दैट आई वांट टू मूव ऑन एंड जस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सम स्पेशलिटी एंड देन आई फाउंड आउट दिस ब्रांच ऑफ नर्सिंग. ओके, सो आपका क्या आप बता सकते हैं आपका पहला ट्रस्ट कौन सा था और अभी का ट्रस्ट कौन सा है और कहाँ पहला पे? ट्रस्ट सर मेरा आई वाज प्लेस्ड इन द गिलफोर्ड व्हिच इज इन साउदर्न ऑफ इंग्लैंड. रॉयल सरे ट्रस्ट था ओके। और इट्स लाइक अ रिमोट रीजन लाइक अ कंट्री साइड. इट्स अ ओके। ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव but not for a person like who are young and they just want to. It's ओके। very unsociable place, हम्म। quite lonely. ओके। तो वहां पे मैं पहले बेस था तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें आई. हम्म। फैमिली से दूर थे, फर्स्ट टाइम आए थे. ओके। वी डोंट हैव एनी अवर इंडियन कम्युनिटी एज वेल. तो थोड़ा बहुत वहाँ था. हम्म। तो अभी आपका कौन सा ट्रस्ट है और कहाँ कहाँ पे है? Now I am in the northwest of London. That's called LNWS Trust, London Northwest University, and ओके। it's based in Harrow, so it's like very near to the central London. तो So yeah, मेरे ख्याल it से has आप its own advantage. वेमली के पास में रहते, राइट? फैमिली के पास, या इट्स और कॉल्ड आप हैरो. इट्स बेसिकली गुजरात से है ना? मैं गुजरात से हूँ तो तो आप गुजरात बेसिकली में आई एम शिफ्ट हुए एंजॉयिंग हैं अवर अभी? गुजराती कम्युनिटी, द फूड एंड एवरीथिंग हियर. सो आई एम क्वाइट मच हैप्पी. अब बहुत फैमिली खुश को हूँ इधर पे. शायद से छोटा गुजराती बोलते हैं यूके में तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, मिनी गुजरात बोलते हैं इधर. तो ठीक है, मतलब आप लंदन में अभी शिफ्ट हो चुके हैं? हाँ, अभी मैं जनवरी से हूँ. अभी इधर 6 महीने होने को अभी. हाँ, तो हमारे भी यानी काफी सारे व्यूअर्स की चिंता होती है कि क्या हमने लंदन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए बहुत हम बड़ा टॉपिक होगा सर. वी विल बाद डेफिनेटली में आई वीडियो विल बनाएंगे। विल ट्राई अगर टू कवर अगर इट. हमारे व्यूअर्स की इच्छा है कि हम लंदन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर भी दीप के साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आउटर लंदन का भी है और मतलब लंदन के बाहर का कंट्री साइड का भी है और लंदन का भी है। तो आप बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे मेरे ख्याल से इस टॉपिक में बात करने के लिए। तो श्योर सर. अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे कि जब भी हम अपना ट्रस्ट चेंज करते हैं तो हमारे ऑफर लेटर में लिखा होता है कि अगर आप 6 मंथ या 1 साल के अंदर ट्रस्ट चेंज करते तो आपको 100% पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे उसमें चीजें लिखी हुई होती है। तो आपको आपने 1 साल के अंदर ही अपना ट्रस्ट चेंज किया तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ा? ओके सर. सो आपने बात किया वैसा ही होता है इधर. 3 साल तक हम ट्रस्ट नहीं छोड़ सकते. वी कांट लीव अवर ट्रस्ट. या सो देयर वर मेनी क्लॉज फॉर दैट. सो वी हैव टू रिटर्न अवर IELTS फी, CBT फी, OSCE फी एंड इंक्लूडिंग द फ्लाइट एक्सपेंस. और ओके। यहाँ पे हमको फर्स्ट मंथ का एकोमोडेशन भी देते हैं, वो भी जी। लिखा था. जी। But I just when I went to the HR and explained my process that I am not enjoying here. मुझे थोड़ा family issue है. I'm not enjoying the weather here. I want to progress further. I want to move much near to my community side. तो उन लोग ने सर अगर मैं फॉर्चुनेट बोलूँ, लकी बोलूँ, लेकिन मेरे पास से सिर्फ OSCE फी ही डिडक्ट की. दैट वाज अराउंड लाइक 700 or something ओके। and nothing else they charge me. ओह, दैट्स So गुड। I was मतलब fortunate, or I don't know, I was lucky, but it's very good thing because they just deducted like 700 pounds or something from my last month's salary. ओके।
और मतलब आपको अपने जेब से कुछ पैसा देना नहीं पड़ा, जो आपकी सैलरी होने वाली थी उसमें से उन्होंने 700 पाउंड। बिल्कुल, एक एक पैसा नहीं देना पड़ा सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग जब यूके आ जाते हैं ना, तो उनका ट्रस्ट, अपन मजबूरी में यूके आ जाते हैं कि हमको अभी यहाँ ट्रस्ट में काम मिल गया तो हम वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर अपने को पता चलता कि अरे नहीं, इससे अच्छे अच्छे ट्रस्ट यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज है, तो हम एग्जैक्टली। चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों के मन में डर ये रहता कि हमको मेरे ख्याल से 3,000 4,000 पाउंड इनको पे करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात बताई आपने कि शायद से जब हम अपने एचआर से बात करते तो हो सकता है कि वो हमारे जो पैसा वापस करना है उसमें थोड़ा एग्जैक्टली। रिडक्शन किए करे, और As मेरे a candidate, we need to explain them ख्याल the our scenario situation, and I know they are very humble, they are या very kind, so they will help you. हाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हाँ वो हाँ जी सर। चाहते हैं कि यानी हमें मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप अगर मेंटली हेल्दी नहीं है काम करने के लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि यानी ऐसे बंदे से ही काम कराए जो यहाँ पे खुश रह के काम करे, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप पेशेंट के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो सही बात है। हमें, अगर आप लोगों को भी किसी को यानी ट्रस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने एचआर से बात कीजिए, ताकि आपका एचआर आपको हेल्प करे आपके ट्रस्ट चेंज करने के लिए। और मेरे ख्याल से जैसा दीप को 700 पाउंड खर्च करना पड़ा, तो आपको शायद से 1,000 1,500 पाउंड के अंदर शायद काम हो जाए। तो आपको सिर्फ बात करना इम्पोर्टेंट है। आप अगर बात नहीं करेंगे तो आप जहाँ पे है वही फंसे रहेंगे। तो अगर आप ट्रस्ट चेंज करना चाहते हैं तो अपने एचआर से बात करिए। सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, राइट? आपने कैसा नया जॉब कैसा ढूंढा, यानी कैसा स्टार्ट किया आपका प्रोसेस? सर तो मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी में लगा, थोड़ा आई डिड सम रिसर्चिंग रिगार्डिंग विच एरिया आई नीड टू प्रोग्रेस। तो मैंने देखने लगा कि कौन से एरिया में ज्यादा करियर प्रोग्रेशन है, और मैंने 3 4 स्पेशलिटी निकाली। लेकिन ये जो सेक्सुअल हेल्थ है, मेरा प्रीवियस आई मीन इंडिया से एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके। और तब से मेरा थोड़ा प्रीवियस नॉलेज बोलूँ या इंटरेस्ट बोलूँ तो मुझे इसमें ही था। और मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया, हम्म। एंड आई डिड लाइक अ फ्यू कोर्सेज फ्रॉम द आरसीएन। ओके। और और फिर मैंने ये स्पेशलिटी में मैंने मैंने पोस्ट देखी कि पोस्ट है देखो यहाँ हैरो में ही है, तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस वाज द एरिया विच आई वांटेड टू मूव ऑन। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। हम्म। एंड फिर थोड़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया, जस्ट डिड अ रिसर्च अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द एसेंशियलिटी ऑफ द पोस्ट, एंड आई वर्कड ऑन दैट, एंड या आई जस्ट क्लियर द इंटरव्यू। ओके, सो फिर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद क्या प्रोसेस था आपका? इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सर बेसिकली इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो, नॉट लॉन्ग आई मीन आपको 2 महीने तो लग जाता है ये सब हम्म। करने में। तो एज सुन एज यू क्लियर द इंटरव्यू यू गेट एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर विच विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द क्लॉज एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ओके। विथ मूविंग ज्वाइनिंग द न्यू ट्रस्ट। हम्म। उसके बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, एज लाइक आईडी प्रूफ, लाइक हाँ हाँ, फॉर ट्रैक एग्जांपल जॉब्स। बीआरपी। और ट्रैक जॉब से ही सब करना होता है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, एंड द मैनेजर हु विल बी देयर दे विल बी सपोर्टिंग यू एज वेल, एंड द एचआर टीम विल बी देयर फॉर यू। यू जस्ट नीड टू ऑल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड आपको जो मेन होता है आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लियरेंस भी देना पड़ता है उधर से। राइट राइट। आपको अपने नए डिपार्टमेंट से ऑक्यूपेशनल क्लियरेंस देना पड़ता है, लाइक योर हेल्थ कंडीशन एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपका जब क्लियर होता है देन दे विल contact the home office regarding processing your COS. That is राइट very necessary for applying for the visa. As राइट। soon as you get COS in your hand, I mean, the way is clear for you to move on. तो आपको पहले रिजाइन भी करना पड़ेगा, राइट, आप जहाँ काम कर रहे हैं? हाँ सर, द रिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेरे ट्रस्ट की बात करूँ तो वी हैड लाइक अ 2 month of notice period before leaving the trust. So ओके। as soon as I applied the interview and I got my offer letter, so I need to inform my current trust that I'm going to move on, and we have to give a tentative end date, the last working date. ओके। Then and only then that you can move on, because you can't work on both COS at the same ये time. So this is a quite complicated process. राइट राइट राइट। सो आपको रिजाइन करना है और उधर सीओएस के लिए अप्लाई करना है। फिर आपका सीओएस नया आ जाएगा तो आपको बीआरपी कार्ड नया मिलता है, या पुराने बीआरपी कार्ड पे ही आपका सब रहता है? नो सर, बीआरपी जैसे हम वीजा अप्लाई करते हैं, वी हैव टू जस्ट डू फ्रॉम यू गवर्नमेंट डॉट यूके, आपका नया वीजा आता है, उसके बाद आपका बीआरपी भी नया आता है, एंड यू नीड टू सेंड योर ओल्ड बीआरपी बैक टू द होम होम ऑफिस। ऑफिस। ओके। या और बीआरपी के लिए अपने को जाना पड़ता है फिर से अपना बायोमेट्री के अपॉइंटमेंट के लिए? हाँ, तो उसमें सर देर आर टू वेज, यू कैन आइदर अटेंड द वीएफ आई मीन द बायोमेट्रिक सेंटर, और यू कैन आइदर डू इट फ्रॉम होम। सो आई डिड द सेकंड प्रोसेस, आई हम्म। जस्ट डिड फ्रॉम कन्वीनियंस ऑफ माई होम। सो देयर इज अ ऐप, एक ऐप होता है अपना हाँ हाँ गवर्नमेंट डॉट यूके का, बहुत इजी हाँ। प्रोसेस है, इन इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन। और जब वहां पे अप्लाई करो आप अपना बीआरपी सभी प्रोसेस वहां से बायोमेट्रिक दे सकते हैं आप घर हम्म। पे बैठ के। तो वहां से ही मैंने किया था, मैं बायोमेट्रिक देने के लिए नहीं गया था।
तो आपके सीओएस के लिए आपके नए ट्रस्ट ने पे करा है या आपको सीओएस के लिए पे करना पड़ा? नहीं, मेरे नए ट्रस्ट ने पे किया, मैंने कुछ नहीं पे किया उसमें। और वीजा के लिए? Visa fees I had to pay for that, but it's like very minimal fee, 247 or something. ओके, 247 आपको पे करना पड़ा। 247 रफली, मैं अभी याद, हाँ उतना ही है। ओके, तो मतलब यानी अगर देखा जाए तो उतनी लेंदी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है प्रोसेस के लिए, लेकिन हो जाती है, मतलब इतना बहुत डिफिकल्ट इतना प्रोसेस नहीं कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन है। यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू जस्ट कंप्लाई विद बोथ साइड। आपके करंट ट्रस्ट के साथ भी आपको लगातार रहना है और उनके साथ भी हाँ, आपको कम्युनिकेशन लगना क्योंकि पड़ता है सब। आपके बीच में अभी एजेंसी नहीं रहेंगी तो आपको ही यानी इस पूरे प्रोसेस को सॉर्ट आउट करना है। एग्जैक्टली बेसिकली हम एग्जैक्टली, जब इंडिया इंडिया से से आते यूके हैं आते तब हैं। हमको एजेंसी का हाँ, सपोर्ट होता है। हर बात के लिए अपन एजेंट को मैसेज करते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके एचआर से सबसे खुद ही बात करना है, खुद हाँ ही जी पूरा सर। प्रोसेस करना है। तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा ये पूरे प्रोसेस में? सबसे डिफिकल्ट एक्सप्लेनिंग द करंट ट्रस्ट दैट व्हाई वी वांट टू मूव ऑन। उनको एक ठोस रीजन बताना था कि या व्हाई आई वांट टू मूव ऑन, बिकॉज दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन अस, दे ब्रिंग राइट। अस फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव टू बी श्योर रिगार्डिंग दैट। तो रेजिग्नेशन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट था और वीजा का प्रोसेस थोड़ा, वीजा इजी है लेकिन मेरे में दिक्कत आया था कि जब मैंने वीजा अप्लाई किया था, द होम ऑफिस हैड जस्ट गिवन मी ओनली 1 ईयर ऑफ वीजा, तो मेरा ओके। करंट वीजा था उससे भी कम आ गया था। अच्छा। तो या ऐसा हुआ था मेरे केस में। देन आई डिड एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। मैंने होम ऑफिस से फिर से रिव्यू मांगा कि भाई मेरा 3 साल का सीओएस है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माय वीजा शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। तो जो राइट, मेरा राइट। करंट वीजा था उससे भी कम हो गया था। तो ये हाँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उस समय। तो हम्म। लेकिन मैंने रिव्यू किया और दे वर वेरी नाइस एंड दे सॉर्ट इट आउट एंड दे हैड गिवन मी द न्यू वीजा अगेन। ओके, ये तो बहुत ही बड़ा जो शौक ये है कि मैंने तीन बहुत ही साल बड़ा का वीजा शॉकिंग बंद डिसीजन था, खत्म बिकॉज करके एक ये साल का वीजा वीजा आते हैं आपके सर, हाथ वो में। ईमेल में आते हैं हमारे। ये हाँ, डिसीजन जो भी ईमेल में ही आता है। तो बराबर। मैंने वीजा अप्लाई किया और विद इन आई थिंक 2 दिन बाद मेरे को मेल आ गया कि डिसीजन हैज बीन मेड एंड यू कैन लीव एंड एबल टू वर्क टिल 2024। एंड आई वाज शॉक बिकॉज 2024 तक तो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने देखा तो आई थिंक देयर वाज सम स्लाइट मिस्टेक फ्रॉम दैट। तो अब अभी अपने ट्रस्ट में हैप्पी है, कैसा है? बहुत हैप्पी हूँ सर, और आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू जॉब एंड इट्स लाइक आई एज आई सेड विद स्पेशलिटी, सो आई नीड टू डू लाइक थिंग्स लाइक यू कैन से माइक्रोस्कोपी, लर्निंग न्यू हेड, मेनली हम एसटीआई से डील करते हैं, सो वी हैव टू लर्न आपका अबाउट ऑल आपका द डिजीज। जो डिपार्टमेंट है वो मुझे बहुत यूनिक लगा। मैं चाहूंगा कि अपन उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह इसके बारे में मैंने खुद भी सुना नहीं है, आपका जो डिपार्टमेंट है ना। तो श्योर सर। उसके ऊपर अपन कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए आने वाले दिनों में, ताकि लोग जो श्योर सर। जो ये यानी ये एक अपॉर्चुनिटीज है, डिपार्टमेंट है जो काफी काफी सारी लोग को चीजें मालूम नहीं है। हाँ पता नहीं होता है, तो अपन कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो काफी सारे लोगों की इच्छा होती है कि यानी 9 to 5 जॉब ही करे, वीकेंड में घर पे रहे, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये जॉब। काफी सारे लोग अभी यानी अपने ट्रस्ट चेंज करना चाहते हैं। मेरी भी काफी सारे लोगों से बात होते रहती है। तो आप जो लोग ट्रस्ट चेंज करना चाहते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा एक एडवाइस रहेगा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आप अपना ट्रस्ट छोड़ने से पहले आप डिसाइड करें कि यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट एंड विच एट दैट क्राइटेरिया। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, अगर आपके पास अपना सीओएस नहीं होगा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू गिव योर रिजिग्नेशन टू योर करंट ट्रस्ट, बिकॉज विदाउट सीओएस इट वुड बी यू तब तक आप अपना ट्रस्ट में रेजिग्नेशन की बात भी ना करें। ओके, ये तो मेरे एक आपका एडवाइस कहना है। है कि जब तक आपका सीओएस नहीं आता तब तक रिजाइन मत करो? हाँ, मत करो। बस इवन इन्फॉर्म इफ योर करके रखो कंडीशनल कि ऑफर लेटर, हाँ, हाँ। जस्ट वेट फॉर आई मीन सीओएस, तो बिकॉज आपका सीओएस को देर नहीं लगती आने में। कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है अपने ट्रस्ट को कि हम यानी छोड़ने वाले हैं, लेकिन रिजाइन हाँ, करना है। रिजाइन मत करो। रिजाइन आपका ऑफर यानी सीओएस आने के बाद ही करना है, राइट? हाँ, ओके, तो कितना कितना ड्यूरेशन रहता है अपने पास यानी रिजाइन करने के, यानी कितने दिन पहले अपने को इन्फॉर्म करना पड़ता है ट्रस्ट को? ट्रस्ट को सर, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माय केस, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मैंने थोड़ी हिंट दे रखी थी मेरे मैनेजर को कि आई एम प्लानिंग टू मूव ऑन, बट मैंने ऑफिशियल रेजिग्नेशन नहीं दिया था। क्योंकि लोग लेकिन राइटिंग में मेरा चाहते हैं अनकंडीशनल ना। ऑफर लेटर आया था, फिर मैंने जो भी मैंने मेरी प्रोसेस की, मैंने मेरे नए ट्रस्ट के साथ की। मैंने उनके ओके। साथ चेजअप किया कि मेरा कब कभी आप स्टार्ट डेट देने वाले हैं। लेकिन मेरे ट्रस्ट में जैसे कि 2 महीने का शॉर्ट नोटिस देना, आई मीन नोटिस पीरियड देना था, तो तब तक तो मैं शॉर्ट देना है, तो मैंने जब मेरे रेजिग्नेशन देना नहीं था तब तक, तो मैंने मेरे नए ट्रस्ट के पास से मांगा कि व्हाट विल बी माय पोटेंशियल स्टार्टिंग डेट। हम्म, And then as soon as they told me that we are going to do, like sponsor you with COS within like let's say few weeks, तब मैंने मेरे मैनेजर को एक बात किया था
कि ओके। आई एम प्लानिंग टू मूव ऑन, और जैसे सीओएस आया तो मैंने ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर दिया था। ओके, तो सीओएस आने तक आपको रिजाइन नहीं करना है, नहीं तो आप और बहुत जो दिन भी तक प्रोसेस करो अनएम्प्लॉयड स्टार्ट रहेंगे। विथ एचआर, नॉट विथ योर नर्स मैनेजर। मैनेजर के साथ मैनेजर को कुछ नहीं जितना पता होता है, क्योंकि मैं भी अभी यानी डिप्यूटी मैनेजर हूँ, तो मुझे भी पता है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं होता। जो भी सारी हाँ, चीजें है वो यानी एचआर सेक्शन के लोगों को। एचआर से जो भी लियाजन करना है आपको एचआर के साथ ही करना है। हम्म। और लास्ट प्रोसेस में आप रेजिग्नेशन लेटर आप मैनेजर को दे सकते हो। वही वही आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिसको सच में मूव होना है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो से। और जैसा कि आपके पास मेरे हम दोनों के कांटेक्ट शेयर है एक दूसरे से, तो मैं देखते रहता हूँ कि आप कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी जगह पे घूमे हुए हैं। तो शायद वो भी आप अपना अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे घूमने वाला, तो लोगों को भी आपकी जर्नी देखने मिलेगी। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि अगर किसी को और भी डाउट है तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। मैं आशा श्योर करता सर। हूँ कि आप डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। और आपकी जो लाइफ है, जो कि आप बहुत अच्छी जीते हैं यहाँ यूके आने के बाद, ऐसी लाइफ यहाँ पे जीना चाहिए। काफी काफी सारे लोग सिर्फ पैसे के पीछे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, लेकिन पैसे के अलावा भी यूके में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, और वो अप्रिशिएट आप कर रहे हैं करके लोग को भी समझ में आएगा कि ऐसा जीना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दीप, आपने यहाँ पे आए और अपना जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो आपने लोगों के साथ शेयर किए। और इसके पहले भी आपने मुझे हेल्प किए थे एक वीडियो बनाने के लिए, उसमें आपका नाम मैंने मेंशन किया था। शायद लोग ने अगर लोगों ने वह वीडियो देखे तो उनको आपका नाम पहले से पता होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर नॉलेज। आने वाले दिनों में और भी हम ऐसे ही वीडियोस लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया हमें, हमारे व्यूअर्स को। और थैंक यू सो मच guys for watching this video, and if you think this video will help others, so you can share this video with your friends and to those who you think it will be helpful to them. So thank you so much for watching this video.